हेलो बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। और आज इस वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 3.3। ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम, ठीक है, इस वाली क्लास में हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना। ठीक है। कौन सी विधि? विलोपन विधि। इससे पहले जो प्रतिस्थापन विधि थी वो हम पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है। प्रश्नावली 3.2 के जो दो पार्ट हैं, ठीक है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो। ठीक है। उसमें हम प्रतिस्थापन विधि पहले ही कर चुके हैं। अब इस वाली वीडियो में हम करेंगे विलोपन विधि। ठीक है। सबसे बढ़िया मेथड है, इसमें मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। चुटकियों में बनते हैं इसमें सवाल। ठीक है। तो अब देखते हैं पहला सवाल। ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखो, क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब दोनों विधि से हल करना है। ठीक है। चलो कोई नहीं। ठीक है। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से हल करना है। फिर बताओ कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी। मतलब आपको दोनों विधियों से, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि, इससे भी और इससे, दोनों विधियों से इसको हल करना है। और फिर बाद में ये बताना है कि आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी, उपयुक्त लगी। ठीक है। तो वो सवाल के हिसाब से ना विधियां भी बदलती रहती हैं। किसी किसी सवाल में विलोपन विधि बहुत सेकंड में कर देगा सवाल। ठीक है। विलोपन विधि, किसी किसी विधि में प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से काम आएगी। ठीक है। तो वो पता चलेगा जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल देखो क्या है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y बराबर 4। ठीक है। तो इसको करेंगे हम, पहले तो करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है। तो विलोपन जो है, विलोपन शब्द का मतलब समझो पहले तो। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त का क्या मतलब? विलुप्त मतलब किसी एक चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, हटा देना। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल हटा देना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है। और विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। ठीक है। विलुप्त करना मतलब किसी चीज को एक बार हटा देना। तो हम क्या करते हैं, इन दो चरों में, एक्स चर है, वाई चर है, इन दो चरों में से कोई एक चर गायब कर देंगे, हटा ही देंगे, बिल्कुल काट देंगे। ठीक है। तो एक चर बच जाएगा, उसके उससे वैल्यू आ जाएगी। फिर उसकी वैल्यू दूसरे में रख देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। कैसे? देखो जरा। ठीक है। देखो पहले समीकरण लिखो, x+y = 5। ये तो हो गया अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखो जरा, 2x माइनस कितना है, 3y बराबर 4। ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है। अब इन दोनों में से अपने को कोई एक चीज जो है विलुप्त करनी है। विलुप्त मतलब खत्म कर देनी है। या तो x को कर दो या y को कर दो। ठीक है। जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी इच्छा करे। ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, y को कर देते हैं। y को क्यों? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अपने को, ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, अगर ऊपर भी, जैसे देखो, अगर मुझे x को विलुप्त करना है, किसको? x को। ठीक है। मानो x को, तो x को विलुप्त करने का क्या मतलब है? काट के जीरो करना। मतलब दोनों सेम चीजों में से अगर सेम चीज घटेगी तो जीरो हो जाएगी, मतलब विलुप्त हो जाएगी। तो ऊपर क्या है? x, और नीचे क्या है? 2x। अगर सोचो ऊपर भी 2x आ जाए, 2x, तो 2x में से 2x घट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? जीरो बचेगा, जाहिर सी बात है। और जीरो बचेगा मतलब विलुप्त हो गई, खत्म। समझ गए? तो अगर तुम्हें x विलुप्त करना है तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है। 2 से। अगर इसमें पूरे समीकरण में, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम खाली x में 2 से गुणा कर दो, ऐसा तो है नहीं, कोई घर का राज थोड़ी है। ठीक है। तो मतलब अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो पूरे के पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है। समझ गए? तो अगर तुम्हें 2 विलुप्त करना चाहते हो तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है। चलो 2 ही विलुप्त करते हैं। ठीक है। और एक बार और ये भी देख लो, अगर 3 विलुप्त करना है तुम्हें, क्या विलुप्त करना है? 3। तो ये नीचे क्या है? माइनस का 3y। तो अगर ऊपर का प्लस का 3y आ जाए और दोनों को जोड़ दें हम, तो प्लस का 3y माइनस 3y कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? तो y विलुप्त हो गया। बस, y विलुप्त हो गया, x निकल आया। अगर x विलुप्त करोगे तो y मिल जाएगा। बस इस तरीके से करने हैं। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, x को ही विलुप्त करते हैं। ठीक है। चलो x को कर रहे हैं। तो x को विलुप्त करने के लिए नीचे 2x है तो हमें ऊपर भी 2x चाहिए। मतलब पूरे समीकरण में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना। तो लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है।
अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, फिर लिखो इनको दोबारा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले में 2 + 2y बराबर इधर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया अब हमारा समीकरण 1, और नीचे से क्या है पहले से 2x - 3y बराबर 4, ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो। क्या करो, समीकरण 1 - 2, ठीक है। ये प्लस का है और ये क्या है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस है। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या है, प्लस का 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये विलुप्त नहीं होगा, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो यहां क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2, समीकरण क्या कर रहे हैं हम, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी माइनस करेंगे, ठीक है, जब भी माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तब तो कोई नहीं, लेकिन जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, दूसरे वाले समीकरण के सारे निशान बदल जाते हैं। माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो निशान बदलेंगे, क्यों, देखो इस वाले समीकरण में से इस वाले पूरी चीज को माइनस करो तो माइनस लगेगा ब्रैकेट में, ये पूरी चीज, तो माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो सबके निशान बदल देगा, समझ में आया, इस वजह से। तो ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, समझ में आया, इस तरीके से। अब दोनों को माइनस करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस, ये लाइन लिख ली। अब ये देखो, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस, सेम सेम है, तो ये और ये कैंसिल, खत्म। ये प्लस है 3 का y, क्यों माइनस नहीं है, अब ये प्लस है, ध्यान रखना ये चीज, देखो प्लस है ना, क्योंकि निशान बदल चुके हैं इनके, माइनस कर रहे हैं। तो 3y क्या है प्लस का, ऊपर 2y प्लस का, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, कितना आ गया 5y, और इधर कितना आ गया बराबर, ऊपर 10 प्लस का, नीचे 4 कितने का है माइनस का, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक है। बस आ गया, y बराबर क्या है, ये लो, ठीक है, y बराबर कितना आ गया 6/5, ये लो y का मान आ गया, ठीक है। बस इतना, ये तो लिखने में हमें इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ठीक है, तुम जैसे ही करना सीख जाओगे ना, एकदम चुटकी में कर लोगे, ठीक है। तो y का मान 6/5 आ गया, अब y का मान किसी समीकरण 1 में रख दो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब लिखो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पेपर में ऐसा थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, तभी थोड़े नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट काट पीट के फटाफट आंसर निकाल दोगे तो नंबर ज्यादा नहीं देंगे, काट लेगा। प्रॉपर लिखोगे तो ही नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो y का मान, ये जो y का मान है अब हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं, किसमें, समीकरण 1 में। चलो रखो समीकरण 1 में, x + y की जगह कितना रखूंगा मैं, 6/5 बराबर 5, ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 - 6/5, और 5 में से -6/5 माइनस करोगे तो क्या होगा, ये भिन्न की तरह सॉल्व होगा, 5 5 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, नीचे 5, ठीक है, ऊपर फिर एक, इसको भिन्न की तरह सॉल्व करोगे तो इस 25 - 6 ये आ जाएगा अपना 19, ठीक है, 19/5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू, और ये क्या आ गई अपनी y की वैल्यू, समझ गए, ये x आ गया और वो y आ गया, और इस तरीके से अपना विलोपन विधि से हल हो गया, ठीक है। बस इतना ही लगता है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया ना, पहले एक चर को विलुप्त कर दो, x या y जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है, जो आसान लगे, जो ठीक है। और विलुप्त करने के लिए जितने से गुणा करना हो उस समीकरण से गुणा कर दो, उतने से ही पूरे समीकरण से गुणा करो, ठीक है। फिर इनको दोबारा लिख के काट दो, विलुप्त कर दो एक को, एक की वैल्यू निकाल लो, एक का मान निकाल लो, और उस एक का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, या किसी में भी रख दो, तो दूसरे उसका चर का मान आ जाएगा, समझ गए। तो ये थी अपनी विलोपन विधि, ठीक है, सबसे बढ़िया विधि, ठीक है। अब एक चीज और इसने बोल दी है कि यही क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन विधि से भी करो, मतलब हमें दूसरी विधि और लगानी है, ठीक है। वैसे ऐसा पेपर में आएगा नहीं कि दोनों विधियों से हल करो, आने को आ भी सकता है, ठीक है। तो अब हम एक और विधि लगाएंगे, ठीक है, इधर करते हैं दूसरी विधि, प्रतिस्थापन विधि हम
पहले ही सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। सॉरी। ठीक है, तो अब हम जो है प्रतिस्थापन विधि थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसी में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ये पहले ही सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो ठीक है, अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, देखते हैं कितना आता है आंसर। सेम ही आएगा अगर सही किया होगा अपन ने तो। x प्लस वाई बराबर 5 और कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। सबसे पहले क्या करेंगे, वही x की वैल्यू, पहले समीकरण को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो। 5 माइनस वाई, ये y उधर जाके माइनस हो गया तो x बराबर ये। अब इस x की वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। ठीक है, ये पिछली एक्सरसाइज में हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको गुणा करो जरा, इस x। ठीक है, 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y माइनस का, ये भी माइनस 2y माइनस 3y कितना हो गया माइनस का 5y बराबर 10 उधर आके 4 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5y बराबर ये कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6। तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 6 बटा माइनस का 5 बराबर 6 बटे 5। ठीक है, यही आ रहा है y, देखो इधर भी यही आया था, बिल्कुल यही सेम। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो y बराबर इतना ही आ गया सेम। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो y की वैल्यू इसमें रख दो समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो x प्लस वाई कितना है 6 बटा 5 बराबर 5। ठीक है, तो कितना देखो सेम यही आ जाएगा जैसे इधर आया था, x प्लस 6 बटा 5 बराबर वाई। ठीक है, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा अपना 19। ठीक है, 19 बटे कितना आया था 5। ठीक है, मतलब अपना दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। ठीक है, x बराबर ये और y बराबर ये। ठीक है, समझ गए, तो दोनों विधियां। ठीक है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कौन सी विधि तुम्हें बढ़िया लगी। ठीक है, वैसे तो इससे करोगे तो इससे ज्यादा फटाफट हो जाएगा, इसमें ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे तो ये ज्यादा विधि, ये वाली विधि जो है विलोपन विधि सबसे बढ़िया लगती है। ठीक है, और बाकी बच्चों आप लोग जब खुद करोगे दोनों विधियों से सॉल्व करके देखना। ठीक है, जिससे भी मजा आ रहा हो आपको अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी ये विधि जल्दी कर देती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं सवाल अगला। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, कर लो इसको जल्दी। ठीक है, तो ये है अपना। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, अब इसको करते हैं, पहले करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, लिख लो पहले तो सबसे पहले समीकरणों को। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। और इसके बाद 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब एक को क्या करेंगे हम विलुप्त करेंगे। किसको विलुप्त करें इस बार, चलो इस बार y को विलुप्त करके देखते हैं। y ऊपर कितना है 4y और नीचे कितना है 2y। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। नीचे ये 2y है तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से गुणा कर दूं तो 4y हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस समीकरण नंबर 2 में अपने को कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो लिखो इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 को 2 से गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, पहले तो ऊपर वाले को लिख दो एक बार सेम, 4y बराबर 10, नीचे वाले को 2 से गुणा करके लिखो, तो ये हो जाएगा 4x और ये होगा माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का 2y है, 2 से गुणा होगा तो माइनस का 4y, और इधर 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया अपना समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, अब ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं कि जोड़ें। अब देखो ध्यान से देखो, इधर ऊपर क्या है प्लस और नीचे क्या है माइनस।
ठीक है। अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करूंगा तो नीचे वाले समीकरण 2 को अगर माइनस करूंगा तो समीकरण 2 के सभी जितने भी पद हैं सबके निशान बदलेंगे। पिछली वीडियो मतलब पहले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने, निशान सबके बदलते हैं जब माइनस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर ये भी प्लस हो गया और ऊपर वाला भी प्लस हो गया तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे, 8 वाई आ जाएगा। तो ये विलुप्त कहां से हुआ, समझ में आ रहा है? तो ये विलुप्त ही नहीं होगा। तो इसका मतलब जब दोनों दो निशान अलग अलग हों, ऊपर माइनस है या नीचे प्लस है या नीचे प्लस माइनस है ऊपर प्लस है, प्लस माइनस हो तो दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है, तभी विलुप्त होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 मतलब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो निशान नहीं बदलते, जोड़ने पे कोई निशान नहीं बदलते किसी के भी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब ये देखो 3x प्लस 4x दोनों प्लस वाले हैं तो जुड़ जाएंगे 7x। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ऊपर 4x प्लस का और नीचे 4y माइनस का, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, और ये दोनों 10 और 4 कितना हुआ 14, ये भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 7x बराबर कितना आ गया 14, तो x बराबर कितना आ गया 14/7 बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर तो आ गया अपना 2, x बराबर 2। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे आएगी, x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, लिखो x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 3 गुणा 2, 2 आया ना x। ठीक है, पहले समीकरण में रख रहे हैं हम। पहले एक काम करो, अगर नहीं होगा तो पहले समीकरण लिख लो आप, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो 3x की जगह कितना रखूंगा मैं 2, x की जगह 2 रखूंगा, गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। तो ये कितना हुआ 6, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, -10 में से तो बचेगा 4, इसको इधर करते हैं जरा। ठीक है, इसको इधर करते हैं, तो 4y बराबर इधर क्या है 4, तो y बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, तो एक आंसर ये आ गया y बराबर 1 और एक आंसर x बराबर 2। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन विधि से सॉल्व। अब इसके बाद देखते हैं इसकी प्रतिस्थापन विधि और। ठीक है, इस साइड देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और ये क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या करना है अपने को, सबसे पहले एक x, किसी भी x समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है, वहां से अपने को y मिलेगा और y फिर वापस इसमें रख देंगे तो x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं x की वैल्यू, 3x बराबर 10 माइनस 4y। ठीक है, इस वाले को मैंने इधर भेज दिया तो -4y हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 4y बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये जो 3 है ना गुणा हो रहा है, उधर जाके बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इस x की वैल्यू किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। तो 2 पहले से यहाँ गुणा 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस का 2y पहले से है बराबर 2। इसको गुणा कर दो, कुछ कट तो है नहीं रहा, तो ये गुणा ऊपर वाले से होएगा 2 से 20 माइनस 8y। ठीक है, 8y और बटे में 3 माइनस का 2y बराबर 2। ठीक है, अब 3 का गुणा इधर होएगा, इसको भिन्न की तरह सॉल्व करो, इसका और इसका एलसीएम आएगा 3 आएगा। ठीक है, एलसीएम इसका 3 आएगा, तो ये ऐसे का ऐसा माइनस 1 से 3, 3 का गुणा ऊपर होएगा, 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा होएगा तो 6y बराबर 2। ठीक है, तो ये हो गया 20। अब 3 को उधर भेज दो, 3 को जो है 2 के उधर भेज दो। ठीक है, 3 इधर भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब उधर जाके 6 हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 6। और इधर क्या बचा 20 और माइनस का 8y माइनस का 6y कितना हो गया 14y, और इधर कितना हो गया 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है, अब 20 को उधर भेजो, अब तो माइनस का 14y बराबर 6 माइनस 20, 20 उधर जाके माइनस हो गया ना बराबर के उधर जाके। ठीक है, तो माइनस का 14y
बराबर 6 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 14। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 14 बटे माइनस का 14 1। ठीक है, तो y बराबर देखो 1 आया, इधर भी y बराबर बनाया था, सही आ रहा है मतलब। अब क्या करना है अपने को, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, y बराबर 1 रख दो। इसमें रख दो 1, 3x प्लस 4, y की जगह 1 रखा तो बराबर 10, 3x 4 हुआ, 4 उधर जाके घट जाएगा तो उधर 6 बचेगा, तो x बराबर 6 बटे 3, x बराबर 2। ठीक है, ये आ गया x और ये आ गया y। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आंसर अपना सेम आ रहा है। ठीक है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन। तो ये कर दिया हमने दोनों विधियों से। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अगला सवाल। ठीक है, कर लो इसको जल्दी। अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और इधर कह रहा है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो पहले तो क्या है, इनको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। कैसे, 3x माइनस 5y माइनस का 4 है, उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 0 के उधर भेजेंगे तो प्लस का 4। ठीक है, समीकरण 1 हमारा ये हो गया। समीकरण 2 को क्या करें, सॉरी छिपकली गिर गई। चलो ठीक है, इसको देखो जरा। ठीक है, अब देखो समीकरण 2, इसको लिखो 9x 2y उधर है, 2y को इधर बुलाओ, बराबर के इधर बुलाएंगे तो माइनस का 2y बराबर उधर क्या बच जाएगा 7। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब करेंगे हम किसी को गायब, किसको गायब करना बताओ जरा। चलो x को ही गायब कर देते हैं। ठीक है, x को गायब करेंगे तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3x है, नीचे 9x है, तो 9x बनाना पड़ेगा, मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखो, समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे हम 2 से। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। ठीक है, समीकरण 2 से, दो से गुणा करो 1 में, नहीं 2 से 3 से, सॉरी 3 से। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करो डायरेक्ट। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, 9x माइनस 3 पांचे 15y और इधर 3 से 3 चौक 12। ये हो गया अपना समीकरण 1। और समीकरण 2 ऐसा का ऐसा, माइनस 2y बराबर इधर कितना है 7। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 1 को जोड़ दें कि घटा दें बताओ। देखो ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस, अगर जोड़ेंगे तो 18x आ जाएगा, विलुप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। विलुप्त करना है मतलब अपने को एक माइनस बनाना पड़ेगा, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 माइनस 2, और जैसे ही माइनस करेंगे क्या होंगे, निशान बदल जाते हैं। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सारे निशान बदल गए। अब देखो जरा, ऊपर क्या है, प्लस का 9x, नीचे माइनस का 9x, ये और ये कैंसिल। ऊपर का माइनस 15y, नीचे प्लस का 2y, तो माइनस 15y प्लस 2y कितना आएगा, एक माइनस एक प्लस से घट जाएंगे, 15 में से 2 कितना बचा 13। निशान किसका लगेगा, बड़े वाले का, माइनस 13y बराबर 12 ऊपर प्लस का, नीचे 7, तो बचेगा 5, 12 में 7 गया 5। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 5 बटे माइनस का 13। ठीक है, ये आ गया अपना y। अब निकालते हैं x, इसकी वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। अब y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि समीकरण 1 तो हमारा ये था। ठीक है, पहले हमारा समीकरण 1 ये था, फिर हमने जब गुणा कर दिया तो ये बन गया समीकरण 1। तो इसमें मान रखें कि ऊपर वाले में मान रखें, जो पहले था उसमें रखें कि इसमें रखें, किसी में भी रख दो, मान सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी। इसमें रखना है इसमें रखो, इसमें रखना है इसमें रखो। ठीक है, लेकिन इसमें रखोगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही गुणा कर रखा है, तो ये संख्या बड़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, और फिर इसमें रखोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे सिंपल वाले में रखो, इससे बढ़िया। ठीक है, चलो मान रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपना, 3x माइनस का 5y बराबर 4। ठीक है, तो 3x माइनस 5 y की जगह क्या रखूंगा मैं, 5 बटे माइनस 13।
ये रखूंगा बराबर इतना क्या है 4। ठीक है, यही आया। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होएगा तो प्लस। तो मतलब 3x प्लस ऊपर कितना 25/13 और इधर 4। समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, नीचे जगह कम है तो इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 25/13। ठीक है, 25/13 को मैंने 4 के उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। अब इसको करो भिन्न की तरह सॉल्व। ठीक है, तो 3x बराबर, ठीक है, जब भी इस तरीके का भिन्न है ना सॉल्व करने को डायरेक्ट, तो इसका डायरेक्ट तरीका देखो किस किस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट मतलब एलसीएम ले, एक इसके नीचे बटा एक लगा के एक, फिर इनका एलसीएम लो, फिर 1 से 13 में भाग दोगे तो 13 आएगा। 13 का डायरेक्ट क्या करो, सीधा इसका गुणा किया करो। 13 का गुणा 4 से करो, 13 चौके 52, 52 में से 25 माइनस करो, नीचे सीधा 13 लिख दो। ठीक है, 13 चौके 52, 52 में से 25 माइनस करो, 12 में से 5 7, इधर एक हासिल गया, 4 में से 2 2, 27। ठीक है, सीधा। ठीक है, 27/13 सीधा इस तरीके से। तो x बराबर क्या आएगा 27/13, और ये x गुणा में हो रहा है ना, मतलब 3x के साथ गुणा में हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, तो नीचे आके बटे में हो जाएगा। यहाँ तो गुणा होएगा इसके साथ, जो नीचे जो संख्या पहले से है उसके साथ तो गुणा होएगा, लेकिन टोटल में तो ये भाग हुआ ना, नीचे बटे में आए हैं। यहाँ ऊपर गुणा में था, यहाँ नीचे भाग। ठीक है, 3 से काटो, ये 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 9/13। ठीक है, तो एक आंसर अपना ये आ गया। और x बराबर, ठीक है, और y बराबर क्या आ गया था अपना, y बराबर ये आ गया था। ठीक है, x बराबर ये और y बराबर ये। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन विधि से, ये आंसर आ गया। आप कौन सी विधि लगाएंगे इसमें, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं इधर। चलो करते हैं। समीकरण तो यही रखेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3x बराबर 4 माइनस माइनस का 5y है, उधर आके प्लस का 5y हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5y बटे में 3। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो रखो 2 में x की जगह क्या 9 है, 9 पहले से, अब x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 5y बटे 3, पहले से क्या है माइनस का 2y बराबर 7। ठीक है, कुछ कट रहा है, हाँ ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर गुणा हो रहा है, ये नीचे बटे में है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 आ गया, 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 चौक पूरे अंदर गुणा होएगा ब्रैकेट में, 3 चौक 12, इसके साथ भी होगा इसके साथ भी, 3 चौक 12 प्लस 3 5 15y। ठीक है, और माइनस का 2y पहले से है बराबर 7। तो 12 उधर जाके घट जाएगा, 15 में से 15y में से 2y घटेगा तो कितना 13y बराबर 7 माइनस 12 इधर आके घट जाएगा तो बराबर 5। तो y बराबर 5/13। ठीक है, ये देखो पहले के जैसा आया 5/13। ठीक है, हाँ लेकिन ये आंसर किस में माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 7 में से 12 घटेगा तो माइनस में आएगा ना, सॉरी। ठीक है, वो माइनस हम भूल गए, तो ये माइनस में -5। ठीक है, -5। देखो इधर भी -5 आ रहा था ना, माइनस का 5/13, तो माइनस का 5/13 आएगा ना इधर। माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, एक ही चीज, एक ही बात है। ठीक है, y की वैल्यू अब किसमें, समीकरण 1 में रख दो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो y अपना इतना आ गया, इसमें भी इतना ही आया था, तो इसमें रखेंगे तो x भी इतना ही आएगा। ठीक है, वैल्यू रखो जरा, 3x माइनस 5, y की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस का 5/13, और वो कितना है 7। ठीक है, तो वही सेम इसी के जैसा होएगा बिल्कुल, 3x प्लस का 25/13 बराबर 7। ठीक है, तो x बराबर बिल्कुल सेम ऐसे ही
9/13 यहाँ आ जाएगा 9/13। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई और ये x की आ गई और ये y की। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, तो ये अपना सवाल नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर चौथा। ठीक है, पहले का चौथा जो कि लास्ट है, पहले में 4 सवाल थे, तीसरा ये हो गया। ठीक है, सारा कुछ समझ आ रहा है बढ़िया से, क्लास अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो चैनल पे, और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, अपन यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ करने वाले हैं, इसके बाद साइंस भी करेंगे और इंग्लिश भी। चलो ठीक है, करते हैं अगला सवाल। तो ये रहा अपना सवाल नंबर चौथा। ठीक है, अब चौथा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें थोड़ा सा भिन्न आ गई है। ठीक है, x/2 ये बटे बटे में आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक है, चलो पहले करते हैं इसको विलोपन विधि से। तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, ये हो गया अपना समीकरण 1। और x माइनस y/3 बराबर 3, ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो इसमें कौन सा विलुप्त हो सकता है आसानी से, कौन सा है जो आसानी से विलुप्त हो सकता है। एक काम करें, ऊपर वाला विलुप्त करें, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इन दोनों को जोड़ देंगे, आराम से कट जाएगा। मतलब ऊपर नीचे वाले समीकरण में, नीचे हमें ऊपर 2y/3 है, y/3 है नीचे, तो मतलब यहाँ 2 चाहिए, 2 से गुणा करते हैं पूरे में। चलो ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, ठीक है, 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। पहला वाला समीकरण तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे। ठीक है, पहले वाला जो है उसको ऐसा कैसे लिखेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये समीकरण 1। नीचे वाले में 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2x माइनस का 2y/3 बराबर, और इसमें गुणा होएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा होएगा तो ये 6 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम आ गए, 2y/3 प्लस माइनस, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि पहले से ही निशान इनके अलग अलग हैं, प्लस माइनस। ठीक है, समझ गए। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये चीज कटती हुई नजर आ रही है। कौन सी चीज, ये और ये प्लस माइनस है, सेम सेम है, बराबर है। और क्या दिख रहा है, ये और ये जुड़ जाएंगे, x/2 प्लस 2x, और इधर बराबर के इधर क्या बचेगा मेरा, 6 माइनस 1। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो एक माइनस में है तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 घट जाएगा ना, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ो, इनको डायरेक्ट भिन्न कैसे, डायरेक्ट कैसे करते हैं मैंने बताया ना अभी। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेने का तरीका, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा लेंदी है, सीधा गुणा करो, 2 दूनी 4, तो मतलब ऊपर x है। ठीक है, x 1x प्लस 4x 5x बटे 2 बराबर यहाँ 5 5। ठीक है, 2 को उधर भेजो, 5x बराबर 2 इधर आएगा तो 10 होएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 10/5 मतलब 2। ठीक है, तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू, समझ गए। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, अपना y का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो ये रखते हैं समीकरण 2 में x बर का मान, समीकरण 2 में x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी रख लो, चलो 1 में ही रखेंगे अपन, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, रखो जरा। अब इस x की जगह क्या रखा जाएगा, 2, मतलब 2/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस 1। ये कैंसिल, 1 बचा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 बचा ना इधर, तो 2y/3 बराबर माइनस 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 1 पहले से था, माइनस 1 कहां से आया, इधर वाला माइनस, 1 1 कट गया ना, 1 बचा था ये जो। ठीक है, चलो यहाँ नहीं आया, फिर से दोबारा कर देते हैं। ठीक है, चलो ऊपर कर देते हैं, थोड़ा इधर जगह इधर थोड़ी कम है, इसको इधर करता हूँ। ठीक है, क्या बचा, 2 से 2 कट गया तो बचा 1 प्लस 2y/3 बराबर माइनस 1 उधर से। अब 1 ये उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया।
दो आई बटे 3 बराबर -2 -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2 में 3 से तो हो जाएगा गुणा, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, और ये 2 क्या हो रहा है गुणा, तो नीचे आके भाग हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो y बराबर आ गया -3। ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हो गया अपना विलोपन विधि से चौथा सवाल भी सॉल्व। ठीक है, बस इसको एक बार अब हम प्रतिस्थापन विधि से और करेंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, इधर कर लेते हैं। ठीक है, जगह कम है, आप ये कर लेना कॉपी। चलो करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। ठीक है, ये हो गया अपना समीकरण 1। इसके बाद x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, पहले से x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर क्या आएगा, -1 माइनस का 2y बटे 3। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो गया, और 2 क्या हो रहा है, भाग में हो रहा है ना, दो चीज डिवाइड में है ना, 2 जो है वो भाग हो रहे हैं, बटे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, मतलब पूरे में क्या हो जाएगा 2 से गुणा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इस पूरी चीज को किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर दूसरे में। ठीक है, पूरी चीज को समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह। ठीक है, इसका मान रखेंगे इसमें। ठीक है, अब रखो, तो कितना आएगा, -1 -2y बटे, ठीक है, ये बटा सिर्फ और सिर्फ इसके पास है 3। ठीक है, गुणा 2, ये पहले से हो रहा है। ठीक है, x की जगह, फिर -y बटे 3 ये रहा बराबर 3। ठीक है, ये आ गया ऐसा। अब इस 2 का क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करो पहले। ठीक है, इस पूरे के अंदर गुणा करो 2 का, या इसको पहले एक काम करते हैं, भिन्न की तरह सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, पहले भिन्न की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया था, सीधा इसमें गुणा करो, सीधा इसमें गुणा करो, माइनस लिख दो, 3 एकम 3 -3 माइनस का 2y बटे 3। ठीक है, ये हो -3, 3 का सीधा इसमें गुणा किया, और जो चीज है माइनस माइनस लिख दिया, और पूरे के बटे में 3। अब 2 से गुणा करो। ठीक है, अब क्या है, गुणा 2, इस पूरे में होएगा 2 से गुणा। ठीक है, ऊपर भी ऊपर होएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब -y बटे 3 बराबर 3। ठीक है, 2 का इसमें गुणा करो, 2 का ऊपर गुणा करो पूरे में, तो -6 -4y बटे में कितना है 3, और इधर क्या है -y बटे 3 बराबर 3। दोनों के हर बराबर है, ये पूरा घट जाएगा, तो -6 -4y -y बटे में 3 बराबर 3, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा। तो -6 और -4y -y माइनस का 5y बराबर 9। 9 कैसे बना, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, खाली y चाहिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 9 क्या है ये। ठीक है, इधर बराबर की तरह 9 है, माइनस का 6 उधर आएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 9 6 15 हो जाएगा, और 15 15। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ, 9 + 6 बराबर 15, और इधर कितना है माइनस का 5y पहले से है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 15 बटे माइनस का 5। ठीक है, तो y बराबर -5। ठीक है, इसको कहाँ पे करें, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इधर देखते हैं। ठीक है, इधर देखें इसको, y बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 15 बटे माइनस का 5, तो y बराबर आ गया -3। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आया सेम, y बराबर -3। ठीक है, इधर भी आया था ना विलोपन विधि में, देखो -3, इधर भी आया y बराबर -3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से कर लेना, तो x बराबर अपना कितना आ जाएगा, x बराबर 2। ठीक है, कब आएगा, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चौथा सवाल भी कंप्लीट हुआ, पहले का चौथा। ठीक है, और ये हमने सीख ली विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी दोबारा कर ली। ठीक है,
तो जो है विलोपन विधि ज्यादा आसान है, ठीक है, फटाफट कटता है 2 और वैल्यू आ जाती है तुरंत। ठीक है, तो अब इसके जो आगे के सवाल हैं, सवाल पहला तो पूरा हो गया, इसके आगे के जो सवाल हैं दूसरा तीसरा, ठीक है, उसके जितने भी सारे के सारे सवाल अब इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का जो पार्ट 2 है उसमें बाकी बचे हुए सारे सवाल उसमें मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।